परम दयाल सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी पूर्व में अग्रवाल साहब ने महापुरुषों के वचन और उनके जीवन वृत्तांत से संबंधित कुछ अंश लिए, उनके द्वारा रचित शब्दों का भी पाठ लिया और भजन के माध्यम से भी सब कोशिश की गई है कि हमारी पुकार उनके चरणों तक पहुँचे और उनकी दया हम तक पहुँचे। पात्रता बहुत आवश्यक होती है और पात्रता होते हुए भी हम पात्र नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे अपने आवरण जो है, अपनी इच्छाएं मनाकाश पे इस कदर परत जमा देती हैं कि हम उनकी दया से वंचित रह जाते हैं। सद्गुरु मिल जाएं, साक्षात ईश्वर भी हमारे बीच में आ जाए तो भी हम पहचान तो पाएंगे नहीं। हाँ, वो ही अपनी पहचान भले बता दें, तभी हम जान पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। कबीर साहब ने जैसे कहा है, कबीर साहब के साथ जो घटना घटित हुई थी, अभी पिछली बार भी वो जिक्र आया था। स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे कबीर साहब। उस समय जातीय व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थीं, कटुताएं बहुत ज़्यादा थी। तो रामानंद जी महाराज जो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा दिया करते थे, और चूंकि ये जुलाहे परिवार से थे, कबीर साहब का ऐसा जिक्र आता है, तो जब उनसे प्रार्थना की हमें भी दीक्षा दे दें, तो उन्होंने कहा, मना कर दिया। लेकिन लगन थी, लगन में बहुत ताकत होती है, भाव में बहुत ताकत होती है। लगन और भाव एक दूसरे के पूरक हैं कि मुझे तो गुरु बनाना है तो इन्हीं को बनाना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिए। तो उन्होंने उनकी दिनचर्या के बारे में जानना शुरू किया और दिनचर्या में पता लगा कि स्वामी जी रोजाना सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं और घाट पे उतरने के लिए जीने उतरते हैं, घाट तक पहुंचने के लिए। तो एक दिन उन्होंने सोचा ये ठीक है समय, वो भी सुझाने वाला मालिक ही होगा, कि जब स्वामी जी गंगा स्नान को जा रहे थे तो वो वहां जीने के पास अंधेरे में कबीर साहब लेट गए। तीव्र जिज्ञासा थी, लगन थी, होगा जो परिणाम होगा, या तो शाप मिलेगा या वरदान मिलेगा। उसकी परवाह नहीं थी कि कृपा होने की चाहिए। और वो वहां लेट गए। जब स्वामी जीने उतर रहे थे तो लास्ट जीने के नीचे ये लेटे हुए, तो वो देख नहीं पाए, अंधेरा था, और उनका पैर इनके ऊपर पड़ा और उनके मुंह से निकल गया, राम 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 राम। एकदम कबीर साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज जी मुझे तो मंत्र मिल गया, आपके मुखारविंद से मुझे मंत्र मिल गया, अब तो मैं तो आपका शिष्य हो ही गया। वो वास्तविकता है। तो गुरु से ईश्वर से गुरु जो कि उनको जनाने वाले होते हैं। तो एक बार कहीं प्रसंग आया था, कबीर साहब ने कहा गुरु से, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। क्यों बताने वाले तो गुरु हैं, प्रथम पूज्य तो वही हो गए। हम समझ नहीं पाते। जैसे आचार्य, जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं,
शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो आचार्य जी के सानिध्य में जाते हैं, और उनके सानिध्य का लाभ अगर हम लगन के साथ उनके प्रति समर्पित होते हैं तो हम शिक्षा में उन्नति कर जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं। बेपरवाह होते हैं तो वहीं पे गोते खाते रहते हैं। वही स्थिति अध्यात्म में है। क्या हमारी लगन कितनी है, हमारा भाव कहाँ स्थिर है, कहीं डावाडोल तो नहीं है। और डावाडोल होता है तो उनकी कृपा भी हमें डावाडोल नजर आती है। गलती अपनी होती है, स्थिति अपनी खराब होती है और उसको हम समझ नहीं पाते, उसको स्थिर नहीं रख पाते, सहनशीलता हमारे अंदर नहीं होती है। भक्ति भाव भादव नदी सभी चली गहराए, और सरता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। सरता जो नदी हमेशा एक सी बहती है, एक सी रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कैसी भी। बाकी नदियां गर्मी में सूख जाती हैं। हमारी पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करने में हम घबरा जाते हैं, डामाडोल स्थितियां हमारी हो जाती हैं, भाव में कमी आ जाती है। और हो सकता है वही पल उनकी कृपा का हो जब हम घबराते हैं, वो परीक्षा का हो कि हमारे अंदर कितनी स्थिरता है, कितना सब्र है, कि हर स्थिति परिस्थिति में भी हमारे मालिक, हमारे सतगुरु हमें यादें वो जैसे रखें राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। अगर वो मानसिक दशा हमारी हो जाती है तो हमें दुख और सुख दोनों समान लगेंगे, वो कोई नहीं व्यापेगा। ना सुख में बहुत खुश होंगे हम, ना दुख में बहुत दुखी होंगे, बैलेंस रहेंगे। ये तो जीवन के दो पहिए हैं, दुख और सुख। दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता, सुख के बिना दुख का अनुभव नहीं होगा। तो दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन हम कितना उसको सहन करने की ताकत रखते हैं। अपने मालिक को अगर याद रखते हैं, हर पल हर क्षण नाम का सुमिरन अगर हम करते हैं, तो हर परिस्थिति में हमें हिम्मत मिलती है। वो कवच हमारे साथ होता है, जो रक्षा कवच है, तो उसका जो दुख हमें होना चाहिए वो नहीं होने देता। सुख में फूलने का भी अवसर नहीं देता है वो, कि सुख में अगर फूल गए तो अहंकार आ गया, और अहंकार जहां आया फिर हम गए नीचे। तो इन चीजों को बचने की आवश्यकता है। इनसे अपने को बचा करके सच्चे हृदय से उस मालिक को जपें, उसका नाम जो उसने नाम बख्शिश में दिया है जाप करें, और हर क्षण हर पल उनको जाने कि वो हमारे साथ हैं। लेकिन हमने जाना कि हमारा मन हमारे साथ है, हमारी इच्छाएं हमारे साथ हैं, उनको महत्व दिया, और वही कारण है कि हम सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं। जरा सा दुख आया बहुत दुखी हो गए, जरा सा सुख हुआ फूल गए, अहंकार आ गया। और अहंकार ईश्वर और जीव का बहुत बड़ा आवरण है, जो उनकी कृपा से हमें वंचित रखता है। बरसों सत्संग हम करते हैं, लेकिन वो मनोवृत्ति हम नहीं बदल पाते। अगर अपनी वृत्ति बदल जाए और इस तरह से हम चलें तो निश्चित है दिन रात उसकी कृपा हमें महसूस होती रहेगी। वो तो पात्र को ढूंढते हैं, पात्र भी बनाते हैं। अगर प्रारब्ध का कोई संस्कार छोटा मोटा है तो वो निपटा देते हैं, वो पात्र बना लेते हैं। नए कोई संस्कार ऐसे पैदा ना हो, क्योंकि कर्म में अधिकार है हमारा, कर्म तो करना ही पड़ता है। कई बार कहा भी है कि गर्चे दिलवर साथ है, माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे साथ है। गर्चे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं। बिना साधना के, भजन बंदगी के उसकी कृपा का अनुभव नहीं होता। बिन जुस्तजू मिलता नहीं, और दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। तो वहां साधना की, भजन बंदगी की आवश्यकता है।
ताकि उसकी कृपा का अनुभव हम कर सकें। और दूध से अगर मक्खन हमें प्राप्त करना है तो उसको हम जमाएंगे, बिलोएंगे, कर्म करेंगे तो मक्खन हमें मिल जाएगा। खाली हम कहते रहें दूध में मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है, मक्खन कभी नहीं मिलेगा। कर्म तो हर क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे किसी भी लक्ष्य को लेकर के हम चलें, चाहे दुनियावी लक्ष्य हो, परमार्थी लक्ष्य हो, सामाजिक लक्ष्य हो, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लक्ष्य हो, सब में कर्म करना पड़ेगा। और जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको उसकी कृपा से हमारा लक्ष्य भी प्राप्त होगा। हम परमार्थ की तरफ चलते हैं, चमत्कारों में फंस जाते हैं कि फलाना पानी पे चल लेता है, फलाना मन की बात बता देता है, फलाने ऐसा किया वैसा किया उसकी वजह से ऐसा हो गया। करता तो एक ही है, लेकिन हम अपने अनुसार यहाँ फंस करके उसमें उलझ जाते हैं। और उस कर्ता पे अगर विश्वास हो जाए तो हम पार हो जाते हैं। कर्ता करे न कर सके, सतगुरु करें सो होए। सतगुरु गुरु तत्व तो नित्य है, शाश्वत है। एक बार ईश्वर भी परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन गुरु अगर चाहें और हम पात्र हों, ये नहीं कि हम सभी लोग कहने लगे कि आप तो चाहो सब कर सकते हो, और पात्रता होगी तो कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो तो कर ही देंगे। पर पात्र बनने की बहुत आवश्यकता है। सच्चे अनुयायी बने, सच्ची धारणा विश्वास के साथ जागृत करें, और जो उस रास्ता बताया गया है उसमें निरंतर लग करके जो नाम बख्शिश में मिला है, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका जाप करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चाहो सो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोकन हारा। उनको कौन रोक सकता है? वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी पुकार तो होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारी स्थिरता से जुड़ा हुआ है, वो तो होना चाहिए, तो निश्चित सब कुछ संभव है। दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, वो दिल भी हमारे पास एक होता है, अगर वो पूरी तरह फेल हो जाता है तो यहाँ से टिकट कट जाता है। किडनी तो डबल होती हैं, एक अगर फेल भी हो जाए दूसरे से काम चलता रहता है, बरसों चल जाता है। तो उस दिल को मजबूत करें, और उस दिल रूपी मंदिर में, तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है, उसमें उस ईश्वर को, मालिक को, सतगुरु को बिठा लें और सच्चे पुजारी बने, सच्चे अनुयायी बने। श्रद्धा के साथ उनके हर चीज का अपने को अपनाना चाहिए, जो उन्होंने कहा उसके अनुसार चल करके उनकी कृपा निरंतर हम पर बरसती रहे, ये काबिलियत हमारे अंदर पैदा हो जाए, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। हम भी सबकी तरफ से भी प्रार्थना करेंगे कि सब लोग उनकी कृपा का लाभ उठाते जाएं और सच्चे पात्र बनते जाएं। ओम।